फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सुजलोन एनर्जी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में सुजलोन एनर्जी में हमें करीब करीब 4.5% की एक गिरावट होते हुए दिखाई दी है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे दोस्तों कि आने वाले समय में क्या इसी तरह की गिरावट हमें सुजलोन एनर्जी में दिखाई दे सकती है या नहीं। क्या चांसेस है आने वाले समय में सुजलोन एनर्जी में हमें कोई कुछ तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है भी या नहीं, या फिर ग्रेजुअली सुजलोन एनर्जी में इसी तरह की हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे सकती है। हम एज अ इन्वेस्टर अभी इस लेवल पे क्या करें, जो लोग सुजलोन एनर्जी में अभी फ्रेश एंट्री लेने का सोच रहे हैं उन्हें अभी क्या करना चाहिए। तो इन सारी चीजों को मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। साथ ही साथ दोस्तों सुजलोन एनर्जी को लेकर क्या अपडेट है, क्या न्यूज है, और उस अपडेट और उस न्यूज की वजह से आने वाले समय में सुजलोन एनर्जी में किस तरह की हमें तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है, इसे भी मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो मेक श्योर दोस्तों वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो, ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके लास्ट ट्रेडिंग सेशन पे नजर डाले तो स्टॉक जो है ओपन हुआ ₹8.80 में, हाई बनाया इसने ₹8.80 का, लो बनाया इसने ₹8.35 का। और आप देख पाए दोस्तों ₹8.40 में इसने क्लोजिंग दिया। साथ ही साथ इंट्राडे में इसमें हमें 4.55% की एक गिरावट होते हुए भी दिखाई दी है। वहीं अगर आप इसके प्रीवियस क्लोजिंग को देखोगे तो प्रीवियस क्लोजिंग इसका ₹8.80 का हुआ करता था, और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में दिन का इसका जो क्लोजिंग है ₹8.40 का। दैट मींस प्रीवियस क्लोजिंग से भी लो में ये हमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। तो अभी हम एज अ इन्वेस्टर क्या करें, क्या सुजलोन एनर्जी में तेजी बनते हुए दिखाई देगी या नहीं, आने वाले समय में क्या सुजलोन एनर्जी हमें भागता हुआ दिखाई देगा या फिर सुजलोन एनर्जी में हमें गिरावट होते हुए दिखाई देगा। तो होपफुली दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा। अब सबसे पहले दोस्तों इस आर्टिकल को देखो, इंडिया मीट्स 2/3 ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट। अब दोस्तों ये आर्टिकल को मैं आपको शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ। इस आर्टिकल में यही मेंशन किया हुआ है कि इंडिया अब तक अपने रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशन का जो टारगेट जो सेट किया था उसका दिखाया तो 66% टारगेट अचीव कर लिया है। ऑलमोस्ट 175 गीगावाट्स रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशन हो चुकी है। और जो मेजर स्टेट में ये इंस्टॉलेशन हुआ है वो गुजरात है, राजस्थान है, कर्नाटका है और तेलंगाना है। तो मेजोरिटी ऑफ द जो इंस्टॉलेशन हुआ है इन सारे स्टेट्स में होते हुए हमें दिखाई दी है। अब 4 स्टेट है जैसे कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। इन चारों स्टेट का जो टारगेट है वो देखा है तो अभी 60% से हमें शॉर्टफॉल होते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन सोलर इंस्टॉलेशन में इन चारों स्टेट में हमें ऑलमोस्ट 22% की एक राइज होते हुए दिखाई दी है लास्ट 8 महीनों से। अब सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि सेंट्रल के द्वारा इस वीक 19,500 करोड़ रुपीस का एक इंसेंटिव स्कीम लाया गया है, जिसमें विंड टरबाइन मैन्युफैक्चरर को बेनिफिट हमें मिलता हुआ दिखाई देगा। और ये 19,500 का जो इंसेंटिव सरकार दे रही है विंड टरबाइन मैन्युफैक्चरर को, देखा है तो डायरेक्टली सरकार इस इंडस्ट्री को पुश करने की कोशिश कर रही है इस इंसेंटिव के द्वारा। अब देखा है तो ये जो इंसेंटिव सरकार दे रहा है इससे देखा जाए तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें सुजलोन एनर्जी को भी बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि हम लोग अच्छी तरीके जानते हैं सुजलोन एनर्जी भी एक विंड टरबाइन मैन्युफैक्चरर है और ऑल ओवर इंडिया में इसका अच्छा खासा प्रेजेंस है। साथ ही साथ एक वेल रिनाउंड कंपनी भी है। तो इससे आने वाले समय में हमें सुजलोन एनर्जी को भी बेनिफिट मिलता हुआ जरूर से दिखाई देगा ही देगा इस स्कीम के द्वारा। और वहीं अगर आप इस आर्टिकल को देखोगे, इस आर्टिकल को देखकर आप क्लियरली समझ जाओगे कि सुजलोन एनर्जी का क्या पोटेंशियल है। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, ऑनशोर विंड एनर्जी मार्केट टू हिट USD 71,151.80 मिलियन टू 10.38 CAGR बाय 2030। अब इसका मतलब यही हुआ दोस्तों कि ऑनशोर विंड मार्केट 71,151.80 मिलियन $US का होने वाला है, और इसका जो CAGR जो हमें ग्रोथ होता हुआ दिखाई देगा वो हमें 10.38% से साल दर साल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और रही बात ऑनशोर विंड मार्केट के मेजर प्लेयर के, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे दोस्तों सुजलोन एनर्जी 4th पोजीशन में हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जितने भी मेजर प्लेयर लिस्टेड है उसमें एक ही इंडियन कंपनी हमें दिखाई दे रहा है, वो है सुजलोन एनर्जी। तो आप देख लो दोस्तों सुजलोन एनर्जी का क्या पोटेंशियल है। सुजलोन एनर्जी एक वेल रिनाउंड कंपनी है, साथ ही साथ नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल इसका प्रेजेंस भी है। और सुजलोन एनर्जी जो है वो अभी हमें कौड़ियों के दाम में मिल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले समय में सुजलोन एनर्जी में कोई भी ग्रोथ होते हुए नहीं दिखाई देगी। देखा जाए तो सुजलोन एनर्जी इन्वेस्टर्स के बीच में बहुत ही चर्चित स्टॉक है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स का फेवरेट स्टॉक भी है, क्योंकि अगर आप सुजलोन एनर्जी के वॉल्यूम को देखोगे तो वॉल्यूम देखकर आप क्लियरली समझ जाओगे कि कितना ह्यूज वॉल्यूम में सुजलोन एनर्जी हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे। अब बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो लोग को सुजलोन एनर्जी पसंद नहीं है, जो लोग कहते हैं कि सुजलोन एनर्जी में अगर इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा डूब जाएगा। देखो दोस्तों आपका भी लॉजिक सही है,
फर्स्ट ऑफ ऑल सुजनो एनर्जी एक पेनी स्टॉक है, फाइनेंशियली उतना स्ट्रांग है नहीं। जब सुजनो एनर्जी आया था तब गवर्नमेंट का उतना कुछ पहल नहीं था रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर, लेकिन आपको ये भी देखना है कि अभी क्या पहल चल रहा है। अभी जो पहल चल रहा है वो रिन्यूएबल एनर्जी का चल रहा है और ऑलमोस्ट हर एक कंट्री रिन्यूएबल एनर्जी को पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही साथ इंडिया भी उसमें शामिल है। और बीइंग अ इंडियन कंपनी सुजनो एनर्जी का बहुत अच्छा खासा प्रेजेंस हमें ऑल ओवर ग्लोब में दिखाई देता है। और डोमेस्टिकली बोलिए या फिर इंटरनेशनल बोलिए, सुजलोन एनर्जी को हमें अच्छा खासा प्रोजेक्ट भी मिलता हुआ दिखाई देता है। और अभी भी देखा है तो सुजलोन एनर्जी के पाइपलाइन में हमें अच्छा खासा प्रोजेक्ट दिखाई दे रहा है और सुजलोन एनर्जी उन सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम भी करते हुए हमें दिखाई दे रहा है। नए नए प्रोजेक्ट भी सुजलोन एनर्जी उठाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो ये सारे चीज को देखकर हम क्या समझ पा रहे हैं दोस्तों, ये सारे चीज को देखकर हम लोग यही समझ पा रहे हैं कि नो डाउट अभी का ये जो पेनी स्टॉक है वो आने वाले समय का एक मल्टी बिगर स्टॉक रहने वाला है। और जिन लोगों ने भी सुजनो एनर्जी में इन्वेस्ट किया है उन्हें अच्छी तरीके से पता है कि सुजनो एनर्जी का क्या पोटेंशियल है, सुजनो एनर्जी ने किस तरह का रिटर्न शॉर्ट टर्म में अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे दिया है। और अगर अभी भी इस लेवल पर भी हम लोग सुजनो एनर्जी में इन्वेस्ट करके रखते हैं दोस्तों तो अभी भी देर नहीं हुई है। नो डाउट आने वाले समय का सुजनो एनर्जी एक मल्टीबैगर स्टॉक रहने वाला है। तो इन सारे फैक्टर को कंसीडर करो, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती रहे कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च के बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।